जय हिंद साथियों। जैसा कि आप सबको आष्टा नगर पालिका कारनामा चर्चा में तो है ही कि किस तरह से आउटसोर्स किए कर्मचारियों को रिश्वत लेके लगाया, और सबसे बड़ी बात है कि रिश्वत लेके लगाने के बाद भी 6-6 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही है। जिम्मेदारों को शर्म आना चाहिए और भ्रष्टाचार की भी एक सीमा होना चाहिए। कायदे में ये पूरे घटनाक्रम का जांच करके तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। इसके साथ साथ ही साथियों, आपको एक बात और ध्यान में होगा कि रामपुरा डैम से जो आष्टा पानी आने वाला था, कितना लंबे समय होने के बावजूद भी आज तक वो लाइन यहाँ पर नहीं आई। भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट कांग्रेस ने उसको सैंक्शन किया था। उसके बाद से अब 5 साल तो ऐसे हो गए जिसमें प्रशासन और नगर पालिका भी भारतीय जनता पार्टी की है। स्टेट की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, फिर भी वह पाइप लाइन का यहाँ नहीं आना अपने आप में कई सारे सवालों को खड़ा करता है। तो मुझे लगता है कि आष्टा नगर पालिका के सीएमओ सहित पूरे भाजपा के पदाधिकारियों और नेताओं को इस बात पर बहुत गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। साथियों, पूरा शहर खोद दिया पाइपलाइन बिछाने के नाम पे। कई पाइपलाइन पहले से बिछी हुई थी, अब नई अमृत योजना के नाम पे पाइपलाइन बिछाने के नाम पर उससे पानी सीधा घरों में जाएगा, इसको लेकर के पूरा शहर खोद दिया, सारे रोड खराब कर दिए। और उसके बावजूद भी अभी तक ना तो पानी घरों तक उस तरह से जा रहा उन पाइपलाइनों को उपयोग है, और ना ही वो रामपुरा डैम से वो लाइन आई है। इसके साथ ही आपने सबने ये देखा होगा कि पूरा शहर खुदा पड़ा है, और जहाँ पर रोड का निर्माण होता है वो तो भ्रष्टाचार की सीमा सारी पार करती है। आप सब आष्टा के सम्मानित नागरिक इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्या वर्तमान में पिछले 4-5 सालों में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, क्या उनमें से एक भी निर्माण कार्य परफेक्ट हो रहा है? क्या उसमें भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं पार नहीं हैं? तो निश्चित तौर से शहर की इस व्यवस्था को लेकर के सबसे पहला जिम्मेदार जो होता है वो नगर पालिका का सीएमओ होता है। उसके साथ में नगर पालिका की परिषद और मध्य प्रदेश की सरकार और देश के नाते आदरणीय केंद्र सरकार की भी जवाबदारी होती है। पर पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि जो वर्तमान में नगर पालिका के सीएमओ हैं वो सीहोर के किसी एक विभाग के भी प्रभारी है, उनका ऑफिस कलेक्ट्रेट में है। तो मेरा तो सीएमओ से सिर्फ इतना कहना है कि ऑफिस कलेक्ट्रेट में होने का मतलब खुद को कलेक्टर समझना नहीं होता है। आप अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा। किसी विभाग के प्रभारी होना, जिले के प्रभारी होना अच्छी बात है, पर आपकी पहली जवाबदारी आष्टा नगर पालिका की जिम्मेदारी को बहुत गंभीरता से निभाइए। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बैठ के खुद को कलेक्टर की तरह व्यवहार मत करिए। आपको ज़मीन पर उतरिए और जो गलत हो रहा है उसको रोकिए। और सबसे बड़ी बात है, आष्टा नगर पालिका के अंतर्गत और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पता नहीं क्या हो गया। एक अटल प्रतिमा बहुत लंबे समय से बनी हुई है, उसमें भ्रष्टाचार कितना हुआ वो अलग विषय है, पर लगभग कई समय पहले से उसका पूरा पेमेंट हो गया। इसके बावजूद भी उस प्रतिमा का आज तक अनावरण नहीं हुआ और उस कॉलोनी के अंदर आज तक मूलभूत सुविधाएं नहीं दी। तो अपने सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नाम को तो खराब मत कीजिए। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन, नगर पालिका सीएमओ और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण इस नारे को चरितार्थ करेंगे। जैसा मोदी जी ने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर मोदी जी ने भी कह दिया आजकल कि खाओ भी, खाने भी दो, और ज़रूरत पड़े तो बांध के भी ले जाओ। उसी स्थिति के नारे को भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूरा प्रशासन आज आष्टा नगर पालिका में चरितार्थ कर रहा है।